अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि भैया दुकान चलानी है तो अपना व्यवहार सही रखो, रोज दुकान पर आने वाले ग्राहकों से अच्छा कनेक्शन बनाओ ताकि वो दूसरी दुकान की तरफ देखे भी ना। अब ये बात हर दुकानदार को सिखाई जाती है और देखा जाए तो सही भी है। आखिर ग्राहक का भरोसा ही तो किसी भी दुकान की असली पूंजी होती है। और बिल्कुल इसी तरह का एक रिश्ता राजस्थान के जयपुर शहर के एक व्यापारी भी निभा रहे थे, लेकिन जब उनके उस ग्राहक का असली चेहरा सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असल में ये पूरा मामला है जयपुर के सोडाला इलाके का। खबरों की माने तो यहाँ के कपड़ा व्यापारी की दुकान में एक युवती लगभग हर रोज कुछ न कुछ खरीदने आती थी और व्यापारी को ये बहुत अच्छा लगता था। आखिर कौन सा दुकानदार नहीं चाहेगा कि उसकी दुकान पर ऐसे ग्राहक रोज आए। अब रोज रोज की मुलाकात होने लगी। धीरे धीरे दोनों में बातों का सिलसिला बढ़ा, हंसी मजाक शुरू हो गया और फिर एक दिन बातचीत के दौरान दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए और बस यहीं से शुरू हो गया लंबी लंबी बातों का सिलसिला। शुरुआत कॉल से हुई, फिर कुछ ही समय बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हो गई। धीरे धीरे अब इनकी ये दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों अब एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल चीजें शेयर करने लगे और अब व्यापारी को लगने लगा कि ये रिश्ता सच में कुछ खास बनता जा रहा है, शायद जिंदगी में कुछ नया होने वाला है। और फिर एक दिन युवती ने उससे मिलने के लिए कहा। उसने कहा कि हम दोनों खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। अब ये बात सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और मिलने के लिए तुरंत तैयार हो गया। दोनों ने तय किया कि दोनों 22 जुलाई को खाटू श्याम जी में मिलेंगे। वैसे खाटू श्याम जी के बारे में आप जानते ही होंगे, राजस्थान का ये वो मशहूर धार्मिक स्थल है जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब 22 जुलाई को व्यापारी युवती से मिलने के लिए पहुंचे। खबरों में कहा जा रहा है कि युवती ने वहां एक होटल में उसका इंतजार किया। दोनों की वहां मुलाकात हुई, कुछ पल दोनों ने साथ बिताए, लेकिन कुछ ही देर में अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक होटल के कमरे का दरवाजा खुला और अंदर आ धमके 4 लोग। इन सब को देखकर व्यापारी घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन है और कमरे में क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि व्यापारी कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता, उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। चारों ने मिलकर उसे बेहिसाब पीटा। फिर कुछ देर बाद आरोपी उन्हें अगवा करके खाटू श्याम जी से उठाकर सीधा करौली ले गए। व्यापारी को ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां से उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकती थी। करौली पहुंचते आरोपियों ने अपना असली मकसद दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यापारी का ही मोबाइल फोन उठाया और उन्हीं के बेटे को कॉल लगाई। कॉल करने वाले ने उनके बेटे से कहा कि तुम्हारे पिता हमारे पास है, अगर उन्हें सही सलामत देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए भेजो, और अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारे पिता को झूठे दुष्कर्म मामले में जेल भिजवा दिया जाएगा। अब ये सब सुनकर बेटे के होश उड़ गए। अचानक आई ऐसी कॉल की वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और सीधा पुलिस के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पूरी बात बताई, जिसके बाद जयपुर की सोडाला पुलिस तुरंत हरकत में आई और उन्होंने लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया। टेक्निकल टीम ने कॉल डिटेल्स खंगाली, नेटवर्क टावर की मदद से ठिकाने का पता लगाया और आखिरकार पुलिस उस जगह तक पहुंची जहां आरोपियों ने व्यापारी को बंधक बना रखा था। लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों को भनक लग गई। बिना देर किए वो व्यापारी को अकेला छोड़कर अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। किसी तरह से व्यापारी को बचा लिया गया, लेकिन असली अपराधी उस वक्त पुलिस के हाथ से फिसल चुके थे। 23 जुलाई को थाने में विधिवत केस दर्ज किया गया और फिर शुरू हुई आरोपियों की तलाश। जांच के दौरान एक बहुत बड़ी बात काम आई। युवती का मोबाइल नंबर व्यापारी के पास पहले से मौजूद था, जिस नंबर से वो उस लड़की से बात किया करते थे, और यही नंबर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। टेक्निकल टीम ने उस नंबर के जरिए पूरे नेटवर्क को खंगालना शुरू किया। कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लोकेशन हिस्ट्री देखी, एक एक कड़ी को जोड़ा और आखिरकार पुलिस उस युवती और उसके चारों साथियों तक पहुंच गई। सभी 5 को गिरफ्तार कर लिया गया और जब पूछताछ शुरू हुई तो जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि शुरू से आखिर तक एक सोची समझी साजिश थी। दुकान पर रोज आना, धीरे धीरे नजदीकी बढ़ाना, नंबर लेना, चैटिंग करना, फिर मिलने बुलाना, ये सब कुछ जानबूझकर बड़ी सफाई से रचा गया था ताकि व्यापारी को कभी शक ही ना हो। पुलिस अब गहराई से पूछताछ कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि क्या ये उनका पहला शिकार था या इससे भी पहले इसी तरीके से किसी और भोले भाले व्यापारी को इसी प्रेम जाल में फंसाकर लूटा जा चुका है। ये घटना हमें एक जरूरी सबक सिखाती है कि आज के समय में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें और बेहतर होगा कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखें, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।